मीडिया ने रोल प्ले करना शुरू किया, लेकिन टॉक शोज के अंदर है, ग्राउंड के ऊपर नहीं है। ग्राउंड के ऊपर कोई रिपोर्टर वहां से खड़ा होके आपको नजर नहीं आएगा पिछले 4-5 सालों में तो ये बात कह रहा होगा यहाँ पे एक मसफ़शुदा लाश पड़ी हुई है, यहाँ पे इस घर के अंदर ये मसला है, ये लोग पहाड़ों पर हैं और मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आपको कोई कोरेस्पोंडेंट वहां पर नजर नहीं आएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन जो टॉक शोज हैं उन्होंने इसको उठाना शुरू किया और उसमें बात हुई और रिसेंटली ये डेवलपमेंट है जो पहले नहीं हुई। What the vested interests and vested powers want projected is easy to access, like whatever the killings or the law and order situation in Quetta. Yeah. It's easy for the media to get hold of that kind of information. So I think that whatever is coming on the media is something that is easy for them to access. And I think that we're not bothered enough to really dig deep and find out what the people of Balochistan want. And I also think that it's not very easy. Pressure needs to be, the media needs to put pressure on these students, on this landed class, on, the Buktis, the Murrays, the Mengers, that they need to bring about reforms. They need to free their people. It is not about tribal culture. उनका एक आध 22 जगह पर आपने लिखा 20-22 जगह पर वहां पर बगावतें इस वक्त चल रही हैं। कहीं हर जगह पर एक नई बगावत है। आप बंगाल में देख लें, बंगाल में आप देख लें नक्सलाइट है, नक्सलाइट तो 13 सूबों में काम कर रहे हैं। वो तो बहुत खौफनाक आज भी बयान है मनमोहन सिंह का और अमित शाह की, जो इतना पाकिस्तान से हमें इतना खतरा नहीं जितना कि हमें नक्सलाइट से। दूसरा जो उनके यहाँ है बोडोज हैं, उनके यहाँ और बहुत सी जो हर इलाके के अंदर हैं, वो बड़ी तादाद में जो है गोरखास हैं, वो नाराज हैं। जो आसाम के इलाके के लोग हैं वो अलग सूबा चाहते हैं। जो आपके हैदराबाद दक्कन के 3 सूबे चाहते हैं, वो अलहदगी की तहरीक नहीं, वो सूबे की तहरीक है। लेकिन ये है कि इसके अलावा जो है 22 तहरीकें ऐसी हैं जो कि वहां पर एट वर्क है। लेकिन उनका जो, और फिर नक्सलाइट का एक और भी मसला ये है कि जिन इलाकों में वो रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा मादनियात है, गोल्ड है और तांबा है। लेकिन वहां का मीडिया खाल उसको रिपोर्ट करता है। जिस किसी ने रिपोर्ट किया उसको मार दिया गया है, यानी वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने। तो वहां का मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं जितना कि हमारा है। तो हमारे मीडिया को ये देखना होगा कि हद फासिल कहाँ है, कहाँ पर हमें रुकना है। एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट की मैं बात करता हूँ, पर हम कंपनसेट कहें, कॉम्प्रोमाइज कहें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को अहमियत दें, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है हमारे सिस्टम में। 2 चीज़ों पर पाकिस्तानी मीडिया किसी सूरत में भी बैकफुट पर नहीं आता है। एक रिलीजन, इस्लाम के खिलाफ कभी कोई चीज़, दूसरा जाहिर है स्टेट के खिलाफ। लेकिन दुनिया बदल रही है, लोग बात कहते हैं, बात करते हैं, बात सामने आती है। बात तो तालिबान की भी सामने आती है। तालिबान भी जो बंदा मारते हैं उसके बाद अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो किसने जिम्मेदारी कबूली वो भी चलती है। एंटी स्टेट है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। वो मैरान बेस में घुसते हैं, उनका स्टेटमेंट चलता है। वो JSQ में जाते हैं, उनका स्टेटमेंट होता है। वो कोई खदकश करते हैं, बम्बार फाड़ते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी कबूल करते हैं, उनका स्टेटमेंट चलता है। बलूचिस्तान के अंदर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, लेकिन उसकी सपोर्ट नहीं हो रही। दूसरा ये है कि ये पूरे बलूचिस्तान की कहानी नहीं है। सारे बलूचिस्तान कह रही है कि आजादी चाहिए, ऐसा नहीं है। चंद कबाइल है। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा रकबा है, वहाँ पर तमाम लोग ये नहीं चाहते। बहुत बड़ी तादाद में बरोही रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर कुर्द रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर पश्तून रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में अफगानी टाइप के लोग रहते हैं जो उस बेल्ट में। तो बलोच भी रहते हैं जाहिर है बलूचिस्तान के नाम से, और उनके साथ ज्यादती हुई और वो ये चाहते हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए, और वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं और उनके साथ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो चाहते हैं अंदरूनी सिंध में, सिंधु देश वाले, कि सिंध को अलग किया जाए। बशीर खान कुरैशी अभी उनका इंतकाल हो गया, उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा था सिंध को अलग किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे कराची के अंदर बहुत सारे आजकल वो पर्चे बट रहे हैं कि महाजरी सूबा बनाया जाए। हजारा सूबे वाले बाबा हैदर जमान घूम रहे हैं कि हजारा को सूबा बनाया जाए।
سرائکی بیلٹ والے بہت عرصے تک گھومتے رہے. پرائم منسٹر زرداری ہے, پرائم منسٹر بھی اور زرداری دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو صوبہ بنائیں گے. ان کی بات کو تسلیم کر کیا جا رہا ہے اس کو, اور یہ تو جمہوریت کی بات ہے اور اس میں ایسے کوئی اس کو سیریس اتنا زیادہ میڈیا نہیں لے سکتا, اس کو ڈیبیٹ کر سکتا ہے جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور زیادہ ہونی چاہیے.